मेरे बाएं हाथ की तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसा ही दिखेगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर। यानी कि अयोध्या की शक्ल सूरत ही बदल जाएगी, चौतरफा विकास अयोध्या में नजर आएगा। उसके साथ ही ऊपर की तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डिफेंस एक्सपो की तस्वीर देख रहे हैं, जो देश में पहली बार हुआ। और उसके बगल में जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं हम, वो ऐसी नजर आएगी भव्य फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो यूपी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शुमार है। और ये तमाम फैसले प्रदेश की जो दशा और दिशा बदलने का काम किसने किया, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और आज हम बात करेंगे योगी के बड़े फैसलों की और उन फैसलों ने कैसे बदली यूपी की तस्वीर। सीएम योगी के जन्मदिन पर हम आपको बताएंगे कि पिछले 4 साल में योगी के किन फैसलों की बड़ी चर्चा हुई। कोरोना काल में योगी ने कौन से बड़े कदम उठाए, 4 साल में विकास का योगी मॉडल क्या है, आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक विकास की कहानी कैसे लिखी गई, और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया कि देश में कहीं भी चुनाव हो तो सिर्फ उनकी डिमांड होती है। योगी सरकार के वो बड़े फैसले जिसने बदल दी यूपी की तस्वीर। एक्शन लेकर कभी गैंगस्टर का गुरूर तोड़ा तो कभी विकास के लिए बड़े फैसले। प्रदेश की सुरक्षा और कोरोना महामारी के खिलाफ योगी सरकार के बड़े फैसलों का दिखा बड़ा असर। आज हम आपको दिखाएंगे कि योगी सरकार के बड़े फैसलों से कैसे यूपी को हुआ फायदा। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा। कोरोना काल में सीएम योगी एक कोरोना योद्धा बनकर सामने आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों से पहली लहर में न सिर्फ वायरस को हराया बल्कि दूसरी लहर में मुसीबतों से लड़ते हुए लोगों को भी बचाया। कोरोना वायरस के हमले से पूरी दुनिया परेशान थी। यूपी में भी अप्रैल में मुश्किलें बढ़ने लगी। सीएम योगी भी कोविड की चपेट में आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अस्पतालों में टूटती सांसों को रोकने के लिए सीएम योगी ने ट्रेन से ऑक्सीजन मंगवाया। जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जरूरी दवाओं को युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराया। अस्पतालों की संख्या बढ़ाकर बेड्स की व्यवस्था की गई। डीआरडीओ से मिलकर वाराणसी, लखनऊ में 1500 बेड के अस्पताल बनाए गए। युद्ध स्तर पर करोड़ों लोगों को टीके लगाए गए। 1 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया। सीएम योगी एक तरफ मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए थे तो वहीं दूसरी ओर उन परिवारों का भी ख्याल रखा जिनके अपनों की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी, जिनके रोजगार बंद हो गए थे। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल का जिम्मा लिया तो गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज मुहैया कराया। योगी ने टीम 11 बनाकर कोरोना की पहली लहर को हराया, दूसरी लहर में टीम 9 बनाया और तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरे प्रदेश में पीकू वार्ड बनाने का आदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 मंडलों का दौरा कर कोरोना के खिलाफ खुद मैदान में जुटे हुए हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के इस्तेमाल का फैसला लिया। हालांकि यह कानून पहले भी था, लेकिन आपराधिक और राजनीतिक गठजोड़ के चलते गैंगस्टर माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कानून का इस्तेमाल कर यूपी के बड़े माफियाओं की संपत्तियों को सीज कर लिया है। पूर्वांचल से सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी हो या प्रयागराज का गैंगस्टर अतीक अहमद, इस कानून से दोनों की अवैध संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। भदोही के माफिया विजय मिश्रा, अम्बेडकर नगर के खान मुबारक या अलीगढ़ के शराब माफिया, ऐसे अपराधियों पर न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि उनकी संपत्तियां सीज कर दी गयी और अवैध मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। योगी सरकार ने 2020 में ही 600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को या तो धराशायी कर दिया या जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया। यह सिलसिला 2021 में भी जारी है। अपराधी बड़ा हो या छोटा, सांसद हो या विधायक, जिसने भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए मार्च 2020 में रिकवरी अध्यादेश लाकर प्रदर्शन के दौरान नुकसान की भरपाई करने का काम शुरू किया। योगी सरकार ने ये फैसला तब किया जब एनआरसी और सीएए के खिलाफ यूपी में आगजनी होने लगी।
साल 2019 में 18 और 23 दिसंबर के बीच लखनऊ, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। उस दौरान उपद्रवियों ने न सिर्फ प्राइवेट संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसी को रोकने के लिए मार्च 2020 में योगी कैबिनेट ने धरना बंद प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति उपद्रवियों से वसूलने का अध्यादेश पारित किया। पहले तो इस कानून का विरोध हुआ, लेकिन अब रिकवरी टू डैमेज पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत धरना बंद प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जा रही है। यूपी में गौ हत्या के मामले में कड़ी सजा का कानून बनाकर योगी सरकार ने गौ माता की सुरक्षा का भी वचन निभाया है। अब यूपी में गौ हत्या के मामले में 10 साल की कैद के साथ 5 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गौ हत्या के लिए कानून तो पहले भी थे, लेकिन जमानत के बाद भी अपराधी गौकशी के काम में लगे रहते थे। इसी को रोकने के लिए साल 2020 में सरकार ने अध्यादेश लाकर कानून बना दिया। योगी सरकार ने गौकशी कानून के तहत गायों की तस्करी करने वाले अपराधियों की सार्वजनिक स्थलों पर फोटो लगाने का भी बड़ा फैसला किया है। इसमें न सिर्फ तस्करों को, बल्कि गौकशी में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर, ऑपरेटर और गाड़ी मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 10 जून 2020 को लिए गए इस फैसले में गाय को मामूली नुकसान पहुंचाने पर भी 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। धर्म की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल खेलने वालों पर योगी सरकार ने नकेल कसने के लिए 24 नवंबर 2020 को एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। इसमें धोखा या लालच देकर शादी करने और शादी के बाद जबरन धन बदलवाने के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक सजा हो सकती है। जबरदस्ती और लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है। इस कानून को तोड़ने पर 1 से 5 साल तक की सजा होगी। आदिवासी, दलित और नाबालिग लड़की के मामले में 25,000 तक का जुर्माना और 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो शादी से 2 महीना पहले उसे पूरी जानकारी डीएम को देनी होगी। जिलाधिकारी ही शादी पर आखिरी फैसला लेगा। योगी सरकार के इस बड़े फैसले ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों में बड़ी कमी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक के अपने कार्यकाल में न सिर्फ कोरोना के खिलाफ बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ी, बल्कि अपराधियों पर नकेल कसी और यूपी के विकास में कई मील के पत्थर स्थापित किए। लंबे समय से यूपी को जिस एयरपोर्ट का इंतजार था, उसके डिजाइन पर मोहर 2020 में लगी। 17 दिसंबर को सीएम योगी ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, लेआउट और लोगो पर मोहर लगा दी। स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 29,650 करोड़ में एयरपोर्ट बनाने का ठेका दिया गया है। 1334 हेक्टेयर जमीन पर 3 साल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा और 2023 से पहले चरण में तैयार हुई 2 एयरपट्टी से उड़ान भी शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट के साथ साथ योगी सरकार ने चीन के खिलौनों को टक्कर देने के लिए नोएडा को टॉय सिटी बनाने का फैसला लिया है। यमुना अथॉरिटी सेक्टर 33 स्थित टॉय पार्क बसाने के लिए खिलौना उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को प्लॉट आवंटन कर रहा है और काम तेजी से हो रहा है। यही नहीं, नोएडा के चारों ओर हाईवे का जाल बिछा दिया गया है, जिसकी वजह से विकास की गति और तेज हो गई है। दुनिया की सबसे भव्य फिल्म सिटी बनाने का फैसला सीएम योगी ने ही लिया। 19 सितंबर 2020 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। योगी सरकार ने न सिर्फ फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया, बल्कि फिल्म सिटी की डिजाइन जारी कर सबको चौंका दिया। सीएम योगी ने लखनऊ में फिल्मी कलाकारों से मुलाकात की। यही नहीं, मुंबई में भी बॉलीवुड कलाकारों, फिल्म प्रोड्यूसर से बात की।
फिल्म सिटी बनाने के लिए विदेशी कंपनी CBRE को जिम्मा दिया गया है। फिल्म सिटी की प्रारंभिक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जा चुकी है। 7 जून को कंपनी इसकी फाइनल DPR यमुना प्राधिकरण को सौंप देगी। इसके बाद यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। फिल्म सिटी के निर्माण पर लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सेक्टर 21 में 1,000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। फिल्म सिटी में जमीन पर बनाए जाने वाले व्यावसायिक प्रोजेक्ट से 40 एकड़, होटल रेस्टोरेंट पर 21 एकड़, अम्यूजमेंट पार्क के लिए 120 एकड़, फिल्म फैसिलिटी के लिए 740 एकड़, आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 40 एकड़, फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए 40 एकड़ जमीन का प्रावधान किया गया है। चारों वेदों की थीम पर जुड़े अनोखे वेदवन पार्क के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी की इस पहल का असर भी हो रहा है। अक्षय कुमार, प्रहलाद नीलानी समेत कई एक्टर प्रोड्यूसर अब यूपी में अपनी फिल्में भी बना रहे हैं। यूपी सरकार ने पिछले 4 साल में औद्योगिक विकास पर जोर दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत छोटे छोटे उद्योगों को विकसित किया जा रहा है। साथ ही कोरोना काल में बंद पड़ी उद्योगों को जान डालने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार न सिर्फ उद्योगों को आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि लोकल उत्पाद को विदेशी बाजार में जगह देने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रतापगढ़ का आंवला हो या अलीगढ़ का ताला या मेरठ का स्पोर्ट्स उद्योग, सबको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कोरोना काल में जब उद्योग धंधे बंद हो गए थे तो मोदी सरकार के 20,000 करोड़ के पैकेज का लाभ यूपी के उद्योगों को दिलाया गया। इसके अलावा योगी सरकार MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत भी विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि प्रदेश में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों को ग्लोबल मार्केट में स्थापित किया जाए और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों में से डिफेंस एक्सपो एक बड़ी उपलब्धि है। फरवरी 2020 में आयोजित डिफेंस एक्सपो रक्षा निवेशकों के लिए महाकुंभ साबित हुआ। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण में 80 भारतीय कंपनियों के 90 से अधिक रक्षा उत्पाद दिखाए गए। एक्सपो में 70 से अधिक देशों की रक्षा कंपनियां और 39 देशों के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। यूपी रक्षा उत्पादन के नए हब के रूप में विकसित हो रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर के रक्षा कंपनियों को डिफेंस कॉरिडोर में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि राज्य रियायत, मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आकर्षक है। डिफेंस एक्सपो से यूपी को बड़ा फायदा होने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर में 8 कंपनियों के जमीन आवंटन का मसौदा तैयार कर लिया गया है। जनवरी महीने में यूपीडा ने जिला प्रशासन को भेजे एक पत्र में कहा था कि कुल 14 कंपनियों को प्रथम चरण में भूमि का आवंटन किया जाना है। इनमें से 8 कंपनियों के पक्ष में प्रथम चरण में लीज डीड की तैयारी पूरी की गई है। किस कंपनी को कितनी जमीन दी जानी है, उसका भूखंड संख्या और कुल भूमि के पैसे, ये सभी प्लान तैयार हैं। अगर कोरोना का प्रकोप नहीं होता तो अब तक बेनामा भी हो गया होता। पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने यूपी के शहरों का कायाकल्प किया। न केवल हर शहर में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई गई, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासतों को भी सहेजने का काम किया गया। अयोध्या के भी सर्वांगीण विकास का फैसला योगी सरकार ने ही लिया। नवंबर 2019 में राम मंदिर पर बड़ा फैसला आने के बाद योगी सरकार ने 2020 की शुरुआत में ही अयोध्या के विकास के लिए कई बड़े फैसले किए। 104.77 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या रेलवे स्टेशन के विकास की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। यहां यात्री सुविधाएं, स्वच्छता, सौंदर्य और कई सुविधाएं उच्च गुणवत्ता के मानकों के साथ तैयार की जा रही हैं। बस स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट का विकास तेजी से हो रहा है। यही नहीं, अयोध्या के विकास और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 343 राजस्व गांवों को अयोध्या में शामिल करने के प्रस्ताव को भी योगी सरकार ने मंजूरी दी। अयोध्या एयरपोर्ट अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाएगा, तो काशी की तरह अयोध्या में भी क्रूज चलाने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाने में जुट गए हैं। 4 साल का कार्यकाल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दीप प्रज्वलित हुआ। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, देव दीपावली, ब्रज के रंगोत्सव समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिक्र किया। साल 2017 में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सांस्कृतिक विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए। सबसे ज्यादा योजनाएं भगवान राम की नगरी अयोध्या में चलाई जा रही हैं। वहीं काशी और गोरखपुर में भी सांस्कृतिक विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
केंद्र सरकार की मदद से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। सीएम योगी ने अगस्त की डेडलाइन दी है। गंगा की सफाई के साथ घाटों की मरम्मत की जा रही है। यही नहीं, वाराणसी में अब 2 क्रूज भी चलाए जाते हैं। साथ ही गोरखपुर में भी घाटों का निर्माण किया गया है। यही नहीं, काशी में पहली बार भव्य देव दिवाली मनाई गई। 11 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए। वहीं गोरखपुर के घाटों पर भी पहली बार लाखों दीपक जलाकर दिवाली मनाई गई। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के विकास के साथ साथ सीएम योगी ने 40 पुराने मंदिरों के कायाकल्प का फैसला लिया। पूर्वांचल के धरोहरों को बचाने का काम किया जा रहा है। गोरखपुर की ये तस्वीरें सीएम योगी की उपलब्धियों में से एक हैं। देश की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण के लिए संस्कृति नीति तैयार की जा रही है। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने 3 जून को इस मामले में वर्चुअल बैठक की। बैठक में संस्कृति नीति के मसौदे, विभागीय गतिविधियों के प्रचार प्रसार और राज्य में संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के मुद्दे पर चर्चा की गई। पिछले 4 साल के सियासी राह की चुनौतियों को सीएम योगी ने स्वीकार किया। सबका स्वीकार नेता बनने के साथ उनका भरोसा जीतने में भी सफल रहे। अपने हिंदुत्व को रुख को बरकरार रखने के साथ विकास के पायदान पर भी खुद को साबित किया और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में ऊपर के पायदान पर बने रहे। बिहार हो या बंगाल या तमिलनाडु, देश के हर चुनाव में सीएम योगी का असर दिखा। सीएम योगी एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। इसीलिए चुनावों में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी की सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार की मांग रहती है। अब यह भी तय हो चुका है कि अगला विधानसभा चुनाव सीएम योगी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। पिछले 4 सालों में सीएम के फैसलों से यूपी में कई बड़े काम हुए हैं। यूपी की छवि बदली है और निवेश का माहौल है, यानी यूपी विकास की नई राह पर चल पड़ा है।